29 जनवरी 2025 को एक अधिवक्ता के साथ ऐसी घटना हुई जिसमें कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले के बाद इन्होंने पुलिस से शिकायत की और उस शिकायत से अभी भी तमाम जो वकील हैं वो नाखुश हैं, क्योंकि पुलिस ने उस तरीके से वो कार्रवाई नहीं की है। यही नाराज़गी है कि अब बार काउंसिल ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं जिनके साथ ये घटना हुई थी। अपना पहले तो परिचय दीजिए और अब बार काउंसिल ने जो आपके लेटर को लेकर संज्ञान लिया है, किस तरीके का संज्ञान लिया गया? मेरा नाम देवकी नंदन पांडे है। मैं ये हाई कोर्ट के अवध बार एसोसिएशन का मैं जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन हूँ। 29 तारीख को मेरे ऊपर हमला होता है, इसलिए कि चूँकि देखिए जो हाई कोर्ट के चारों तरफ चौराहा है, यहाँ पर जाम लगता है। आए दिन अधिवक्ताओं की शिकायत रहती है कि जाम के वजह से फ्रेश जो मुकदमा होता है छूट जाता है। उस जाम को लेकर के 2-4 लोग हमसे जब कहे तो मैं जाके चौराहे पे देखने के लिए गया पीछे साइड में, जानबूझ करके, चूँकि वहाँ पर जो ठेला लगा कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से लगाया जाता है। जिन लोगों का ठेला था या जो भी कहिए उनसे जुड़े थे, कैसे लोग थे, वो आके मुझे पीछे से टक्कर मारते हैं इनोवा गाड़ी से। मैं डिवाइडर के साइड में खड़ा था। मारने के बाद में मैंने उनसे कहा कि आप टक्कर क्यों मार दिए, तो वो मुझे गाली देते हुए मेरा कॉलर पकड़ लिए और हमलावर हो गए। उससे मेरा ये बायां हाथ पकड़ करके उन्होंने गाड़ी के अंदर खींच के, उस पर एक अभिषेक दुबे बैठे हुए थे जो नगर निगम के बड़े ठेकेदार माने जाते हैं। गाड़ी पर उत्तर प्रदेश सरकार और सचिवालय लिखा होता है, उसमें दरोगा की टोपी रखी हुई है। उस गाड़ी में मेरा हाथ पकड़ के खींचा जाता है। खींचने के बाद में करीब जो है 25-30 मीटर करीब घसीट के ले जाते हैं, जान से मारने की नीयत से। चूंकि वो जो अभिषेक दुबे थे उन्होंने वो लेके जाते हैं काफ़ी दूर तक घसीट के। मैंने पुलिस में जब तहरीर दिया तो उसमें एक 323, 504, 506 से संबंधित आईपीसी से आप समझिए बीएनएस में जो है वो कन्वर्ट होकर के जो है एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद में उसका 151 किया जाता है और लगातार किसी न किसी माध्यम से मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप समझौता कर लीजिए। समझौता की ये माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी किस प्रकार मांग रहे हैं कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जो लोग लेके आते हैं कहते हैं माफ़ कर दीजिए, नहीं बहुत ये माफिया टाइप के लोग हैं, ये नगर निगम के ठेकेदार हैं, तुम्हारी हत्या करवा सकते हैं। उनके कई सारे पेपर कटिंग मेरे पास हैं जो मुझे बाद में उपलब्ध हुए कि कहीं डॉक्टर का सिर फोड़ रहे हैं, कहीं प्रोफेसर का सिर फोड़ रहे हैं, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होता है जी। और इस संबंध में हमारे बार काउंसिल के जो है सदस्य, पूर्व जो है अध्यक्ष आदरणीय परेश मिश्रा जी सबसे पहले लेटर लिखे, उन्होंने संज्ञान लिया। फिर जयनारायण पांडे जी वर्तमान सदस्य हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी संज्ञान लिया। उसके बाद में हमारे जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं शिव कुमार गौड़ जी, उन्होंने संज्ञान लिया। मैं ये बताना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को कि अभी तक मैंने अपने बार में या अपने लोगों से हमने अभी मदद की आवाज़ नहीं उठाई है। उसका कारण यह है कि मैं पदाधिकारी हूं, मेरे साथ हमला हुआ है कहीं ना कहीं, इसलिए मैं चुप हूं। अगर ये यदि किसी अन्य अधिवक्ता के साथ अगर ये घटना घटा होता तो आज राजधानी का हर सड़क काले कोट से रंगा होता। और मैं ये पुलिस से बताना चाहता हूं कि ऐसी घटना अगर यदि किसी अधिवक्ता के साथ घटा तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा और मुझे न्याय नहीं मिला तो हो सकता है कि मुझे दोहराना पड़े। और मैं अधिवक्ता से अगर आवाज़ लगा दिया तो शायद पूरे राजधानी का जो सड़क है अधिवक्ताओं से भरा मिलेगा। पुलिस से क्यों नाराज हैं, क्या चाहते हैं पुलिस? पुलिस से मैं इतना चाहता हूं कि जो लोग मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, पहली बात तो उचित धाराओं में एफआईआर नहीं दर्ज हुई। मुझे घसीटा जा रहा तो 307 बन रहा, आप 307 नहीं लगा रहे हैं। उस वक्त चूंकि मेरे पर हमला हुआ, मैं इतना भयभीत था कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखूं क्या ना लिखूं। वहाँ पर जो अन्य लोग आकर के जो है धमका रहे थे, थाने पर बैठा के धमका रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो पंकज दुबे हैं जिनके नाम गाड़ी है, वो गाड़ी तो तत्काल वहाँ से छोड़ दिया गया। जब पुलिस गाड़ी पकड़ी तो छोड़ क्यों दी? उसको छोड़ दिया क्योंकि जो उसमें साक्ष्य थे वो सारे मिटा दिए गए। उसमें चूँकि पुलिस जो पहले वीडियो बनाई है उस वीडियो में आप देखिए तो गाड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, उसमें दरोगा की टोपी रखी हुई है। बाद में जब गाड़ी दबाव बनाते हैं पत्रकार के माध्यम से, अधिवक्ताओं के माध्यम से, जब दबाव बनता है तब जा करके वो गाड़ी पकड़ी जाती है, तब तक सारे साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर जो है मुझे अविश्वास है कि पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर रही है जी। तो अब बार काउंसिल ने लेटर लिखा है इनके पक्ष में और कार्रवाई को लेकर के भी उसमें जिक्र किया गया है। हालांकि डीसीपी पूर्वी से बात हुई है, उन्होंने कहा था कि इस मामले में हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।